आप सभी लोगों ने ये बुक ले ली होगी, शिक्षा सागर। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा अलाभकारी संगठनों का लेखांकन। ये आपका पहला चैप्टर है। इसमें से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके चैप्टर के नाम से शुरुआत होगी, अलाभकारी संगठनों का लेखांकन। अलाभकारी संगठन क्या होते हैं? देखिए, हमारे देश में 2 प्रकार के संगठन काम कर रहे होते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विभिन्न कार्यों में संलग्न संगठन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम, ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, लाभकारी अथवा आर्थिक संगठन कहे जाते हैं, है ना। देखिए, जैसे एक दुकानदार है वो लाभकारी संगठन में आएगा, और एक जो सोशल वर्कर हैं, जैसे अनाथ आश्रम हैं जो समाज की सेवा करने के लिए हैं। जैसे बरेली में आप सभी को पता है, एक टीम पहल के नाम से एक संगठन चल रहा है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वो समाज की सेवा के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे संगठन जो समाज की सेवा के लिए काम करते हैं, ऐसे संगठनों को हम अलाभकारी संगठन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अलाभकारी संगठनों का लेखांकन। आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक लाभकारी संस्थाएं और एक गैर लाभकारी संस्थाएं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गैर लाभकारी संस्थाएं। वैसे संस्थाएं, ये यहीं से याद करना है आपको, वैसे संस्थाएं जो अपनी सेवाएं अपने सदस्यों एवं समाज के हित में प्रदान करती हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। इनका प्रमुख उद्देश्य इनके सदस्यों एवं समाज की सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं होता। ऐसे संस्थाओं के स्वामी संस्था के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो गैर लाभकारी संस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी संस्थाएं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि समाज की सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाओं को गैर लाभकारी संस्थाएं कहते हैं। गैर लाभकारी संस्थाएं आपका अगर क्लियर हो गया हो तो अब आगे अपन देखते हैं कि गैर लाभकारी संस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक सरकारी गैर लाभकारी संस्थाएं। सरकारी मीन्स जिनको नियंत्रण केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, सरकारी संस्थाएं, इस वर्ग में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता के द्वारा स्थापित संस्थाएं आते हैं। जैसे अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थाएं, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि। मतलब कुल मिलाकर ये है कि इनको जो नियंत्रण है वो किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में। अब आगे चलते हैं, गैर लाभकारी संस्थाएं क्या होती हैं? एनजीओ जिन्हें बोलते हैं। ये नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।